बच्चे सब रेडी होने के बाद पहुंच गए हैं ये मैरिज एरिया पे। यहाँ पर वेट हो रहा है बारात का। तब तक हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ की डेकोरेशन है ना, बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल डेकोरेशन। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि ये बारात कब आएगी, कब आएंगे दूल्हे। जीजू बहुत वेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि जब तक बारात आ नहीं रही है तब तक के चलो यहाँ का डेकोरेशन देखते हैं और थोड़ी थोड़ी पिक्स क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेकोरेशन आप सब ने देखा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन था और अंदर में भी बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है। हर एक एरिया पिक्चर कैप्चरिंग है और बहुत ही शानदार अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पर। तो बच्चों से अब वेट नहीं हो रहा है, सब वेट कर रहे हैं कि बारात कब आने वाली है, कब आएंगे हमारे जीजू घोड़े में सवार होके। और ये देखिए निया तो आ रही हैं दौड़ी दौड़ी और इससे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। बोल रही है मेरे चल चल के तो मेरे पूरे पैर दुख गए हैं मम्मा, अब मुझे कहीं बैठा दो क्योंकि बारात इतनी जल्दी नहीं आने वाली। और सामने हमें दिख गई है बारात और हम सब वेट कर रहे हैं बारात के आने का इंतज़ार, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और पता तो है बारात में सब डांस करते हैं तो टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पर निया को लग गई है भूख और वो बोल रही है मम्मा मुझे थोड़ा सा कुछ खिला दो, उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगी और आप भी आ जाना। वाह, इतने बैंड बाजे की आवाज़ सुन के तो ऐसा लग रहा है कि हम भी डांस करने लग जाएं, थोड़ी देर के लिए लड़के वाले बन जाएं, फिर वापस से लड़की वाली टीम को ज्वाइन कर लें। हालांकि लेडीज़ संगीत में और हल्दी कार्निवाल में इसी पर्पज़ से किया गया था कि हम पूरा एंजॉयमेंट कर सकें, क्योंकि शादी वाले दिन तो लड़की वाले पूरे बिज़ी होते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन में बिज़ी रहते हैं। वेलकम में कहीं कोई कमी ना रह जाए, सबसे पूछा कि नहीं, हर एक एक चीज़ का बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ अब होने वाला है द्वारचार। द्वारचार के बाद जो भी सेटअप हुआ है दूल्हे के अंदर एंट्री करने का वो होगा। तो देख रहे होंगे सब भीड़ इकट्ठी हो चुकी है और सब दूल्हे के वेलकम का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे दूल्हे राजा आ चुके हैं और अब इन्हें उतारने जा रहे हैं। इनके पूरे साले अपने जिया जी को उतारेंगे और फिर होगा यहाँ पर द्वारचार। उसके बाद होगी ग्रूम की एंट्री अंदर और ब्राइड अंदर वेट कर रही हैं। तो यहाँ पर हो रहा है द्वारचार। ये अब हो रही है अंदर दूल्हे की एंट्री। तिलक हो चुका है शुभ और मियाँ भी आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि कैसे होती है शादी, सब कैसे होता है। सब बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय किए कि खूब मज़े करने मिले हैं शादी में। अब यहाँ पर हो रहा है वेलकमिंग। तो यहाँ पर हाथियों से बने रथ में सवार हो गए हैं हमारे घर के जमाई राजा, जमाई साहब। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डांस हुआ है, इवेंट टीम के द्वारा वेलकमिंग के ऊपर। तो आप सब ने देखा कितना ब्यूटीफुल डांस परफॉर्म कर रहे हैं, सबका कोऑर्डिनेशन भी कितना ब्यूटीफुल है। बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस था। और आगे के हर एक एक इवेंट स्टेप बाय स्टेप हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बहुत ही प्यारा वेलकम हुआ था और ब्राइड भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये शादी का बहुत समय से इंतज़ार था कब होगी, हम सब बहुत एक्साइटेड थे। काफ़ी समय से हमारी शॉपिंग्स चल रही थी और फाइनली जमाई राजा आ गए हैं प्यारी सी बिटिया रानी को। जवाई राजा का इंतज़ार कर रही हैं और वो छुपी हुई हैं। तो देखते हैं यहाँ का सेटअप कैसा हुआ है, कैसी एंट्री होने वाली है। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं उस सेटअप को देखने के लिए।
बहुत ही प्यारा स्टेज सजा हुआ था, कितना ब्यूटीफुल लग रहा था यहाँ का लोग। अभी यहाँ पर जमाई राजा खड़े होंगे और यहाँ पर ब्यूटीफुल डांस हो रहा है इवेंट टीम के ग्रुप द्वारा। आ जाएंगे जल्दी। डांस के बाद ओपनिंग उस गेट की जिसमें मोर का थीम डिजाइन है और फिर रहेंगी हमारी प्यारी सी दुल्हनिया। और वरमाला होने के बाद हम आ गए हैं ये खाने वाले सेक्शन पे, जहाँ पर बच्चों ने खूब इन्जॉय किया क्योंकि इन्हें मिल गई थी इनकी फेवरेट चीज़ें जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता और यहाँ पर बन रहा था सिज़लर आइसक्रीम, ब्राउनी सिज़लर आइसक्रीम। ये था इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस और दोनों ये सोच रहे थे कि मम्मा आइसक्रीम से धुआं कैसे निकल रहा है। वाह, ये तो अलग टाइप की आइसक्रीम हम खा रहे हैं आज, जिसमें आइसक्रीम से भी धुआं निकलता है। अब हमें जल्दी जल्दी खाना है क्योंकि एक तो ये आइसक्रीम है प्लस ये चॉकलेट फ्लेवर है, तो हमसे रहा नहीं जा रहा है। तो बच्चों को भी ये ब्राउनी सिज़लर आइसक्रीम बहुत पसंद आई, इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पर वेट नहीं हो रहा था कि अरे यार ये आइसक्रीम गर्म क्यों है, इस वजह से हम खा नहीं पा रहे हैं, जल्दी दो मम्मा, इसे हमें फूंक फूंक के खिलाओ, लेकिन खिलाओ। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम लवर कैसे आइसक्रीम खाने को रेडी है और यहाँ पर फूंक रही है कि कहीं मैं जल ना जाऊँ और इधर से मेरी आइसक्रीम मेल्ट ना हो जाए। तो इन्होंने इसे बहुत इन्जॉय किया और बहुत मज़े से खाया। ये इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमें मिल गया अगेन इनका आइसक्रीम जो था पाइन एप्पल और मौसम्बी के छिलके में
जो कवर होता है ना बाहर का, उसमें उन्होंने जमाया था। तो ये पाइनएप्पल फ्लेवर की आइसक्रीम थी और ये मौसम्बी की। और एज़ यूजुअल निया को जो पसंद आती है वो वही लेती है और शुभ को वो देती है जो उसे पसंद नहीं है। तो इसने सोचा कि पाइनएप्पल बहुत टेस्टी होगी, तो शुभ को तो मौसम्बी फ्लेवर बहुत पसंद आई, बट निया को पाइनएप्पल बिल्कुल नहीं पसंद आई, उसे सिर्फ ब्राउनी सिज़लर पसंद आई। और हमें फिर से मिल गया आइसक्रीम का एक नया स्टॉल, इसका नाम था आइसक्रीम वर्ल्ड। अब यहाँ पर कैसे आइसक्रीम बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अंकल गोला बर्फ़ को क्रश कर रहे हैं और क्रश करने के बाद उसे एक बाउल में लिए और उसे गोल गोल बाउल का शेप देंगे। और शेप देने के बाद इसमें चलिए देखते हैं क्या क्या डालने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ले लिया है क्रीम, उसके बाद ऊपर से डाल रहे हैं ऑरेंज सिरप। वाओ, ये आइसक्रीम तो अभी से इतनी टेस्टी लग रही है। और इसमें क्या क्या डालने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारी निया देख रही है कि ये सिरप कैसा है, ऑरेंज तो है, इतना गाढ़ा कैसे है। उसके बाद भैया ने क्या डाला है, ये तो कहीं चले गए हैं। वहाँ पर कुछ सामान रखा है वो मिक्स कर रहे हैं, वो है आइसक्रीम। आइसक्रीम फ्रीजर में रखी थी, मेल्ट मत हो, बाहर नहीं रखे, इसलिए ऊपर से उन्होंने आइसक्रीम डाल दिया है। और एक स्कूप आइसक्रीम डालने के बाद ऊपर से डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स, तो है ना। और यहाँ पर ऊपर में डाल दिया है मिल्क मेड। वाओ, कितने अच्छे से डेकोरेट किया है आइसक्रीम को। अब तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है बस जल्दी से प्लेट हमें मिल जाए। और ऊपर से फिर से ऑरेंज सिरप और ये ग्रीन सिरप डाल दिया है। और फाइनली हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है और मेरे मुंह में तो बहुत पानी आने लग गया है। क्या आपको भी ये आइसक्रीम पसंद आई? निया से तो वेट नहीं हो रहा है और बोल रही है मम्मा जल्दी से मुझे ये आइसक्रीम खिला दो। वाह, शुभ को भी मिल गई है ये आइसक्रीम और शुभ तो आइसक्रीम देख के खुश हो गया है। और किसी से वेट नहीं हो रहा है कि ये आइसक्रीम मम्मा कितनी देर तक अपने हाथ में रखने वाली है, मम्मा जल्दी दो हमें आइसक्रीम। तो आइसक्रीम खाना पूरी इन्जॉयमेंट के बाद फाइनली हमने सोचा कि हमारे पास फ़ोटो खींचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो यहाँ पर बच्चों के थोड़े से वीडियो और थोड़े से पिक्स लिए। और हमेशा की तरह इन्हें कुछ ना कुछ अपनी मस्ती के लिए दिख जाता है, तो इन्हें मिल गई थी ये सामान ले जाने वाली ट्रॉली। तो अब देखिए पूरे के पूरे बच्चे उस ट्रॉली पे खड़े हो गए हैं और बोल रहे हैं प्लीज़ इसे चलाओ ना मम्मा, मासी प्लीज़ इसे चलाओ ना। तो यहाँ पर देखो इसमें भी कितना इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर इनकी ट्रॉली वाली गाड़ी चल चुकी है और यहीं पर इनकी मामी आ गई और मामी बोली मैं भी चढ़ूँगी बच्चों के साथ मस्ती करने के लिए। तो इन्होंने इसे भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और फाइनली हमने सच में मैरिज में हर एक एक मोमेंट, हर एक एक पल बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बच्चों की पिक्स लिए, इनके मोमेंट्स को सेव किया फ्यूचर के लिए, ताकि ये बड़े होएं तो देखें कि हमने क्या क्या किया, हमने कैसी कैसी शैतानी की। और यहाँ पर इनको मिल गया था फ्री स्पेस। हम अंदर वाले हॉल पे आ गए हैं, इनको मिल गया था फ्री स्पेस, इनके खेलने की जगह। तो ये देखिए इन लोग कितना मस्ती कर रहे हैं, गोल गोल घूम घूम के खूब खेल रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। बस इसके बाद हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं शादी के मंडप पे। इनकी मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही है और ये प्यारे प्यारे बच्चों को अब हमें सुलाना है। और अब हम आ चुके हैं ये शादी के मंडप पे। यहाँ पर हो रहा है कन्यादान, कन्यादान के बाद होंगे फेरे, फेरे के बाद हो जाएगी विदाई। सब बच्चे सो गए थे, शुभ बस नहीं सोया था, बोला मम्मा आज मैं शादी देखूँगा। ये सबसे इमोशनल मोमेंट होता है जहाँ पर हो जाती है घर की बेटी दूसरे घर की हो जाती है पराई, जो बचपन से खेली रहती है, बड़ी होती है और उसके बाद बड़े होने के बाद वो फिर दूसरे घर की हो जाती है। और कहते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। तो यहाँ पर हो रहा है कन्यादान और उसके बाद होंगे फेरे। फेरों के बाद फिर होती है कुल देवी वगैरह की पूजा। पूजा होने के बाद वो जो होती हैं सालियाँ वो छुपाती हैं जीजू के जूते, तो वो वाला भी होगा रस्म, वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पर हो रहे हैं अब फेरे पड़ रहे हैं।
जब तक भूले ना हो फेरे साथ, तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की, ना जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। फेरों के साथ प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। दुल्हनिया भूल न जाना, सात फेरों के सातों वचन। उसको अपन लोग इस तरह से देखिए और शादी हो गई, विदाई हो गई और अब आ गया है यहाँ से जाने का समय। और बच्चों के दिमाग में था कि स्विमिंग पूल तो हम जाएंगे, तो थोड़ी सी इंजॉयमेंट स्विमिंग पूल में मस्ती करने के बाद ही हम जाएंगे। तो हम आ गए हैं स्विमिंग वाले एरिया में। यहाँ पर बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खूब नहाया, खूब मस्ती की, खूब पानी से खेला। तो यहाँ पर ये लास्ट मोमेंट है स्विमिंग पूल का, यहाँ से तो ये निकलना ही नहीं चाह रहे और बच्चे तो यहाँ से सच में निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इन्हें बस पानी मिल जाना चाहिए, वो पानी चाहे स्विमिंग पूल में हो या घर में किसी भी कोने में, वो किचन में ही एक गिलास पानी क्यों ना रखा हो, पानी दिख गया मतलब उससे खेले बिना वो कहीं जाने वाले नहीं। तो इतने बड़े स्विमिंग पूल के पानी को कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ से ये निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं और बहुत ही मज़े से खूब इंजॉय कर रहे हैं अपने छोटे से प्यारे से बच्चों वाले पूल पे।